अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे मुस्तकिल व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं, जो अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मेरा हौसला बढ़ाते हैं और मैं मज़ीद कोशिश करके अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, यूँ तो फार्मिंग कई तरह से होती है। कुछ दोस्त कुर्बानी के लिए जानवर 4 माह कुर्बानी से पहले जानवर लेके उनको पालते हैं और कुर्बानी पे सेल करते हैं, और कुछ दोस्त दूध पे काम करते हैं, और कुछ कट्टे पालते हैं, और कुछ बछड़े पालते हैं, सारा साल ही पालते हैं, और कुछ जो है वो छोटे बच्चे जो है 1-2 माह के लेके उनको पाल के बेचते हैं, और कुछ दोस्तों व्यापार का काम करते हैं कि ख़रीदा और बेचा। लेकिन ये जो फार्मिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ और जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे, ये मैं इसको कुदरती फार्मिंग कहता हूँ, नेचुरल किस्म की। ये फार्म जो है, इस पे गायें ख़रीदी गई हैं बच्चों के साथ, और फोकस ये किया गया है कि बच्चे अच्छी क्वालिटी के हों और गायें जो हैं वो पहले दूसरे सूए की हों, ज़्यादा बूढ़ी ना हों, और साहिवाल, चोलिस्तान और तमाम किस्म की अच्छी अच्छी बड़े कद की गायें ली गई हैं ताकि हैवी वेट बच्चे इनसे लिए जाएं। तो ये ब्रीडिंग पे काम हो रहा है। अभी ये जो बच्चे साथ लिए गए हैं इन गायों के, इनको माँ का सारा दूध पिलाया जा रहा है, क्योंकि बाज़ इलाकों में दूध गायों का बिकता नहीं है या बहुत कम रेट पे बिकता है। तो उससे बेहतर है कि आप बच्चों को माँ का सारा दूध पिला के बच्चों को पालें, तो वो बजाय इसके कि आप दूध बेचें, उससे ये बच्चे ज़्यादा नफ़ा दे जाते हैं। इन गायों के साथ अच्छी अच्छी नस्ल के बच्चे भी थे, लेकिन अब फर्दर इन गायों को कोशिश ये की गई है, बल्कि करा लिया गया है इनको इंसेमिनेट, कि सूने के बाद आप जानवर को 2 महीने के अंदर अंदर इंसेमिनेट करवाने की कोशिश करें। चाहे उसको आप मसनूई हीट में लाएं या वो खुद जानवर हीट में आ जाए, तो 2 महीने के अंदर अंदर उसको दोबारा फिर इंसेमिनेट करवाएं आप, और जो टीके उनमें रखवाएं या बुल से क्रॉस करवाएं, तो वो बहुत अच्छी अच्छी नस्ल के, जो क्योंकि ये ब्रीड पे काम हो रहा होता है और कुर्बानी पे बेचने होते हैं, तो कुर्बानी पे ब्राह्मण, नुकरे और अबलख कलर के, यानी कि जो रेड एंड वाइट में आते हैं और ब्लैक एंड वाइट में आते हैं बच्चे बड़े बड़े डब्बों में, उस तरह के सीमन्स या बुल की सिलेक्शन करके इनको गायों को आप इंसेमिनेट करवाएं और साल में एक बच्चा लेने पे फोकस रखें। इससे ज़्यादा टाइम हो जाएगा दोबारा नेक्स्ट ब्रीडिंग में, तो ये नफ़ा बख्श नहीं होगा। एक तो साल में गाय से एक बच्चा लेने पे फोकस करना है, और बच्चों को पालना है आपने अच्छे तरीके से, और जो मादा आएंगी इन गाँव में से उनको फिर आगे आप इंसेमिनेट करवाएं, उससे फिर आगे ब्रीडिंग का काम लें। लेकिन जो बछड़े होंगे उनको आप जो है ना, वो कोशिश करेंगे कुर्बानी पे उनको पालें और उनको बेचें आप। जो बछड़ियाँ होंगी उनको फिर जो है ना 12 से 15 माह के अंदर आप उनका वज़न इतना बढ़ा लें कि उनको दोबारा इंसेमिनेट करवाया जा सके बहुत जल्दी। जब आप उनको अपनी इनकी माँओं का सारा दूध पिलाएंगे और साथ ही काफ स्टार्टर रख देंगे, तो तकरीबन 700 से 1000 ग्राम रोज़ाना वेट गेन करेंगी, और उनका वज़न जो है ना वो 12 से 15 माह में पूरा हो जाएगा 270-80 केजी। तो इतने वज़न में आप नई बछड़ी को आप इंसेमिनेट करवा सकते हैं। तो इसी तरह आपका फार्म जो है ना कुदरती तरीके से चलता रहेगा, और आप पहले जो गायें ख़रीदेंगे उनसे भी बच्चे आपको मिलते रहेंगे। फिर जो आपके फार्म पे मादा आएंगी वो भी अगले 12 से 15 माह में इंसेमिनेट हो के अगले 2 साल में, 2.5 साल में फिर वो भी सूह पड़ेंगी। तो इस तरह आपके फार्म पे जानवरों की तादाद भी बढ़ती रहेगी, और जो बच्चे होंगे, नर होंगे, उनको आप ज़रूरत के तहत कुर्बानी पे या कुर्बानी से पहले अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती है फार्म का ख़र्चा चलाने के लिए, तो आप उनको बेच के अपना सर्कल चला सकते हैं।
इस तरह की फार्मिंग को मैं इसलिए भी बेहतर समझता हूँ कि इस तरह बच्चे और माएँ खुश रहते हैं। माएँ अपने बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, उनके बच्चे उनके साथ रहते हैं, बजाय इसके कि वो मिल्किंग फार्म जो हैं वो 2-4 दिनों में बच्चों को बेच देते हैं। फिर ऑक्सीटोसिन वगैरह इस्तेमाल करके उनकी गायों से भैंसों से वो दूध लेते हैं और बच्चे छोटी उम्र में कट जाते हैं। इस तरह जो है ना, मैं समझता हूँ ये जुल्म भी है और ज़्यादती भी है। तो आप इस तरह की फार्मिंग पे फोकस करें, अल्लाह आपसे राज़ी होंगे तो आपके फार्म में बरकत आएगी। शुक्रिया जी, नेक्स्ट वीडियो तक।